एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें नीड होगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। अब ये इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, ठीक है। हम लोग ने अभी तक सेंट्रल एंगल पढ़ा था। सेंट्रल एंगल में क्या था कि सेंटर में एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। अभी इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? इंस्क्राइब्ड एंगल वो होता है जो सर्कल के एंड पॉइंट से स्टार्ट होके नेक्स्ट पॉइंट तक जाकर फिर से, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी विदाउट द हेल्प ऑफ द सेंटर। यहाँ पे सेंटर नहीं है, यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल का बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एंगल बी, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंगल फ्रॉम ए बी एंड सी, एंड वो एक सर्कल के एंड से स्टार्ट होके दूसरे सर्कल के एंड पे आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल, जो सेंटर में नहीं बनता है। अगर वो एंगल सेंटर में बनेगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। अगर वो सेंटर में नहीं बनता है तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, तो सर्कल में हम लोग दो एंगल देखे हैं, वन इज सेंट्रल एंगल एंड द सेकेंड इज इंस्क्राइब्ड एंगल। अगर आपको कभी सर्कल में दिया है एंगल है तो सबसे पहले ये देखो वो एंगल सेंटर के थ्रू बना है या विदाउट द सेंटर थ्रू बना है। अगर सेंटर के थ्रू बना है तो उसको हम सेंट्रल एंगल बोलेंगे। अगर वो सेंटर के थ्रू नहीं बना है तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, ये का पॉइंट हम लोग ने देख लिया है। दैट इज अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल ए बी सी। ठीक है, इसको भी नेमिंग कर लेते हैं। सेंट्रल एंगल क्या होगा हमारा, एंगल ए ओ सी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं, इंटरसेप्टेड आर्क। अब ये क्या है, यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, हमारा एक एंगल कौन सा है, ए ओ सी, क्या है वो, सेंट्रल एंगल। एंड सेकंड एंगल कौन सा है, ए बी सी। तो जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल में जो एंड पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर्क है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। कहाँ पे, जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, मतलब पॉइंट ए से यहाँ पे आके फिर एंगल सी पे, पॉइंट सी पे हमारा एंगल एंड हो रहा है। तो मतलब ये ए से लेके सी तक जो ये आर्क है ना उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, सो सर्कल में ये तीन चीज़ें देखे। जो सेंटर में बनता है एंगल उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। जो विदाउट द सेंटर बनता है, जैसे कि यहाँ पे बना है एंगल ए बी सी, उसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। एंड इंटरसेप्टेड आर्क मतलब जो एंगल के दोनों पॉइंट के बीच में आर्क आता है, जैसे कि यहाँ पॉइंट ए और सी के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। तो इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा हो जाएगा, ए सी। ठीक है, सो इस पूरे डायग्राम के बेस पर हम लोग को एक थ्योरम करना है। द थ्योरम नेम इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। भाई इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है, फिर से मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर ले रही हूँ। ठीक है, दिस विल बी अवर इंस्क्राइब्ड एंगल, राइट। सेंटर के थ्रू नहीं बना है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल। एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, चलो हम यहाँ पे भी एक नेमिंग कर लेते हैं, डेट इज ए। ओके, तो हमारा एंगल एक्स वाई जेड क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। ठीक है,
इस पहले सबसे पहले डायग्राम देख के हम लोग को ये स्पेसिफाई करना है, ये फाइंड आउट करना है कि हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है, सेंट्रल एंगल कौन सा है या इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल फाइंड आउट कर लिया, डेट इज एंगल एक्स वाई जेड। अभी वो देखो एंगल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक पॉइंट एक्स से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है, पॉइंट जेड पे। सी तो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा हो जाएगा, आर्क एक्स ए जेड, डेट इज आर्क एक्स ए जेड। ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेप्टेड आर्क, क्योंकि ये यहां पे इंटरसेप्ट हो रहा है। देन अभी सेंट्रल एंगल्स में कुछ दिख नहीं रहा है बिकॉज सेंट्रल में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि हमारा जो एंगल है, एंगल क्या रहेगा, वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क होगा। हमारा जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क होगा। मतलब यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, एक्स वाई जेड। तो एंगल एक्स वाई जेड विल ऑलवेज हाफ ऑफ मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क जो उसका है, ठीक है, दैट इज एक्स ए जेड। हमेशा, बट हम लोग जहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल है उसका कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड आर्क ही रहेगा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उसके अपोजिट में यहाँ आ गया है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंटरसेप्टेड आर्क रहेगा वो ही उसका आधा रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर समझो इसका वैल्यू 60 है, इट इज 60 डिग्री, पूरा होल सर्कल का डिग्री हमें पता है वो 360 डिग्री होता है, राइट। तो सिर्फ समझो अभी आप ये आर्क जो है एक्स ए जेड दैट इज एंड आर्क एक्स ए जेड इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है, आर्क का आधा ही हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री। सो इसको हम लोग ये फॉर्म में पुट डाउन करके देखते हैं, दैट इज हाफ इंटू आर्क कितना था हमारा 60 डिग्री, हम लोगों ने अज्यूम किया था, कैंसलेशन करेंगे तो क्या होगा 30 डिग्री। मतलब एंगल एक्स वाई जेड कितना आएगा 30 डिग्री। इसको हम वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि हमारा एंगल है 30 डिग्री तो आप आर्क फाइंड आउट करके दिखाओ, तो कैसे करोगे, ये हाफ है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तब वो टाइम में हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्क एक्स ए जेड इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल एक्स वाई जेड, राइट। आर्क दिया था तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर एंगल दिया है तो ये डबल हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल कितना हमारा 30 डिग्री है, कितना निकला 60 डिग्री। तो हम लोग ने ये 60 डिग्री निकाल लिया। देन इस थ्योरम को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करना है, ये थ्योरम या ये प्रॉपर्टी। सो इसमें 3 पार्ट है एक सर्कल में, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल, सेंट्रल एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क। ये होने के बाद हम लोगों ने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम देखा है, और वो थ्योरम में क्या होता है, जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है उसका करस्पॉन्डिंग जो आर्क होता है या इंटरसेप्टेड आर्क होता है वो उसका हाफ होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लेके सॉल्व भी कर दिया है, ठीक है। हाफ मतलब एंगल हाफ होता है, इसका मतलब क्या होगा, कभी कभी आपको एंगल की वैल्यू दे दिया है सो आपको इंटरसेप्टेड आर्क फाइंड आउट करना रहेगा, तो आप इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये हाफ है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क। मतलब एक ही आर्क में 2-3 एंगल साथ में इंस्क्राइब्ड है तो क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, डेट इज ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ किया है। अगर मैं सेम इंटरसेप्टेड आर्क में वैसे ड्रॉ करूँ तो मतलब मैंने यहाँ पे एक और बना दिया सी, दैट इज ए पी सी।
या पी की जगह हम डी ले लेते हैं, ठीक है। एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, अगर बहुत सारे एंगल, एक से ज़्यादा एंगल इंस्क्राइब्ड है सेम आर्क में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही आर्क दिख रहा होगा, डेट इज आर्क ए सी, राइट, बट एंगल दो फॉर्म हुए हैं, डेट इज एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी, मतलब दो एंगल्स है बट हमारे पास आर्क कॉमन है, कौन सा आर्क, ए सी। तो इसका मतलब क्या है, अगर एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क हुआ तो वो जो आर्क है वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट। कौन, आर्क। क्यों ऐसा अभी, बट ऑब्वियसली ये अगर हम लोग एंगल लेंगे ए बी सी, हम लोग फिलहाल अभी एक एंगल लेते हैं, एंगल ले रहे ए बी सी, ए बी सी के लिए हमारे लिए आर्क वही रहेगा ए सी, राइट। और सेकेंड एंगल के लिए भी हमारा कौन सा रहेगा, ए डी सी के लिए, पहली बात ए बी सी के लिए हमारे पास आर्क ए सी ही रहेगा, इंटरसेप्टेड आर्क, प्लस एंगल ए डी सी के लिए भी हमारे पास सेम आर्क रहेगा, दैट इज आर्क ए सी। तो उसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम ही है, इसलिए बोला है वो जो आर्क है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, अगर कोई एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है सेमी सर्कल में तो फिर क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ये हमारा सेंटर होगा, सेंटर होगा मतलब ऐसा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा सेमी सर्कल हो गया, इट इज पी क्यू आर। सेमी सर्कल मतलब पहले क्या होता है वो सुन लेते हैं। हम कंप्लीट सर्कल को सर्कल बोलते हैं और उसके हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे दो सेमी सर्कल है, दैट इज ये लोअर पार्ट एंड ये अपर पार्ट, तो हमारे पास दो सेमी सर्कल है। तो क्या बोला है, अगर एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है सेमी सर्कल में, एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है सेमी सर्कल में, ये हमारा सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में हमारा एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है, कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल पी क्यू आर, ये हमारा सेमी सर्कल में हुआ है, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, फॉर्म्स राइट एंगल। अगर सेमी सर्कल में कभी भी इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म होता है तो वो हमेशा वो एंगल राइट एंगल होगा। वो एंगल क्या होगा, दैट एंगल विल बी क्यों अभी ऐसा, बिकॉज हम बोल तो दिए राइट एंगल है, बट राइट एंगल क्यों है पहले वो भी देख लेते हैं। पहली बात, सेमी सर्कल का डिग्री कितना होगा, अगर कंप्लीट सर्कल का डिग्री होता है 360 डिग्री, राइट, कंप्लीट सर्कल का डिग्री कितना है 360 डिग्री, तो मतलब सेमी सर्कल का कितना होगा 180। सेमी सर्कल हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ये भी और ये भी, राइट। तो हम लोग ने एंगल इंस्क्राइब्ड, हम जब पढ़े थे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसमें हम क्या पढ़े थे कि कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल वो क्या होता है, हाफ होता है उसका मेजरमेंट ऑफ आर्क से, राइट। तो अगर मेजरमेंट ऑफ आर्क से ये हमारा फॉर्मूला था, तो उस हिसाब से हम अपना फॉर्मूला पहले डाल लेते हैं, वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। तो मतलब एंगल कौन सा हमारा पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ जो इंटरसेप्टेड आर्क होता है। तो यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, पी और आर, एक और नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे टी, मतलब एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, तो मतलब पी से लेके ये पूरा पार्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेप्टेड आर्क हो जाएगा, ओके। तो एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल जहाँ फॉर्म होता है उसका वैल्यू क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 180 डिग्री है, ये सेमी सर्कल हमारा 180 डिग्री है, ठीक है, तो उसका ये वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल लिख लिया है पी क्यू आर इज इक्वल टू, वो हाफ किसका रहेगा, उसका इंटरसेप्टेड आर्क, और इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, पी टी आर,
राइट। तो एंगल की वैल्यू तो पता नहीं हमें, हाफ का हाफ लिखेंगे, पर हमें ये PTR की वैल्यू तो पता है ना, बिकॉज वो सेमी सर्कल है एंड सेमी सर्कल इज ऑलवेज 180 डिग्री। कैंसिलेशन करते 2 on 2 290 जा, तो हमारा वैल्यू क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या होता है राइट एंगल। इसलिए एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल दैट एंगल विल ऑलवेज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कभी भी इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म हो रहा है एक सेमी सर्कल में, तो वहां पे वो हमेशा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल हो जाएगा। और इस पर हम लोग ने ये पढ़ा था, अगर एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क है, अगर एक कॉमन आर्क है और उस पर 2-3 एंगल्स बन रहे हैं, 2, 3, 4 जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, या फिर एक से ज़्यादा एंगल्स बन रहे हैं, तो वो जो आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, बिकॉज सबके आर्क कॉमन ही रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। नाउ लेट्स मूव टू अवर थ्योरम पार्ट। सो अभी जो हम थ्योरम करने वाले हैं वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके चांसेस बहुत रहते हैं एग्जाम में आने के, एंड इसके सम्स में भी आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या है हमारा लिख लेते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उसका लाइन लिख लिया है। क्या था थ्योरम? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। चलो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता क्या है वो देख लेते हैं। एक सर्कल के अंदर हम लोग क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं। ओके, इसको मैं नेमिंग कर दे रही हूँ, डेट इज ABCD। अभी ये क्वाड्रिलेटर को हम लोग को, इसको ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, मतलब इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर है जिसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में हमको ये बताना है कि जो उनके अपोजिट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? 180 डिग्री। किसको प्रूफ करना है? अपोजिट एंगल्स को। जैसे कि एंगल D प्लस एंगल B, ये क्या होना चाहिए? ये दोनों के एंगल्स कितने होने चाहिए? 180 डिग्री होने चाहिए, सेम एज इट इज एंगल A प्लस एंगल C, दोनों क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों अपोजिट है एंड दे बोथ आर अपोजिट। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, गिवन लिख लेते हैं। क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है कि उनके जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या है? सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एज वेल एज एंगल D प्लस एंगल B इज ऑल्सो 180 डिग्री। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटर्स के चारों साइड्स, चारों एंगल्स टोटल होते हैं 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर्स के सारे एंगल्स का, चारों एंगल्स का प्लस करेंगे तो वो 360 डिग्री ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने 180 180 360 ही होता है वैसे भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, प्रूफ करते हैं अभी हम। अभी यहाँ पे हम लोग एक एंगल लेते हैं। कौन सा एंगल लेंगे? एंगल ADC। एंगल ADC कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है वो देख लेते हैं। एंगल ADC स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हमारा? A। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा A है और एंड पॉइंट कौन सा है? C। तो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा हो जाएगा? दैट इज ABC, राइट। तो लिख लेते हैं हम लोग, एंगल ADC इज अ इंस्क्राइब्ड एंगल विथ, उसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? ABC। ये आर्क, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंगल, मैं आर्क के बारे में बात कर रही हूँ, वरना आप एंगल ABC नहीं लेना है, हम लोग को आर्क ABC लेना है। विथ इंटरसेप्टेड आर्क ABC, राइट। सो हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में क्या पढ़े थे कि ये क्या होगा? हाफ होगा इंटरसेप्टेड आर्क का। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। दैट इज एंगल ADC
इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क, जो भी उनके इंटरसेप्टेड आर्क होंगे। क्या है इंटरसेप्टेड आर्क? ए बी सी। ये कहाँ से आया? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसको हम नंबर 1 करके प्रूव कर देते हैं। देन सिमिलरली हम लोग, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एंगल डी ले लिया है, सेम सिमिलरली हम लोग एंगल बी ले सकते हैं अभी, दैट इज एंगल ए बी सी। अभी हम लोग ये लेंगे एंगल ए बी सी, या फिर उसके पहले हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज अ इंस्क्राइब्ड एंगल, जैसे हम लोग ने ऊपर स्टेटमेंट डाला है, इंस्क्राइब्ड एंगल विथ इंटरसेप्टेड आर्क। अभी इंस्क्राइब्ड एंगल का इसका आर्क कौन सा वो भी देख लेते हैं। हम लोग एंगल ए बी सी के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं, इट इज एंगल ए बी सी, ये एंगल के। ठीक है, तो इसके एंड पॉइंट्स क्या है? ए यहाँ पर और सी यहाँ पर, तो मतलब ये हो जाएगा क्या हमारा ए डी सी। एंगल ए बी सी के हिसाब से हमारा ए डी सी इंटरसेप्टेड आर्क हो जाएगा, राइट। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, दैट इज एंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ए डी सी। सेम रीजन, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसको हम लोग नंबर 2 करके पुट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज किया है दोनों में ही, और एंगल इक्वल्स टू उसका मेजरमेंट ऑफ आर्क ले लिया है। सेम ईयर एंगल इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क ले लिया है, और जैसे कि हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मिलते हैं, उसको नंबर 1 नंबर 2 डिनोट कर दिया। अभी हम दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या है हमारा? एंगल ए डी सी है, पहले एंगल को प्लस कर लेते, दैट इज एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या है? हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी सी प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ए डी सी। ठीक है, हम लोग दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है पहले वो भी देख लेते हैं। एंगल ए डी सी एज इट इज रहेगा, प्लस एंगल ए बी सी वैसे ही का वैसे ही रहेगा। ओके, तो हम लोग हाफ को जो दोनों साइड दिया है उसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लेते हैं, और वो दोनों को आर्क को हम लोग ब्रैकेट में एक साथ प्लस कर देंगे, दैट इज आर्क ए बी सी जो यहाँ से आया है, प्लस हाफ हम लोगों ने ऑलरेडी कॉमन बाहर निकाल लिया है, तो ये बचा क्या? आर्क ए डी सी। ठीक है, ये होने के बाद अभी आप ये देखो, जो हमारा आर्क है ए बी सी और आर्क ए डी सी कहाँ है? आर्क ए बी सी मतलब ए बी सी ये पार्ट, प्लस ए डी सी मतलब ए डी सी ये पार्ट। अगर आप ये दोनों पार्ट को प्लस करोगे तो आपको वैल्यू क्या आएगा? 360 डिग्री। क्यों? 360 डिग्री इसलिए आएगा बिकॉज ये दोनों आर्क मिला के आपका कंप्लीट सर्कल बन रहा है, एंड कंप्लीट सर्कल का वैल्यू क्या है? 360 डिग्री। तो इसलिए मैंने उनका वैल्यू ही पुट डाउन कर दिया जो है 360 डिग्री। अभी हम लोग कैंसलेशन कर सकते हैं, 2 1 2, 2 180 है 360। तो अभी क्या निकला हमारा? एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब डी और बी, क्या प्रूफ किया हमने? डी और बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया है। सिमिलरली हम लोग ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सो इस थ्योरम को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम।
ओके, इसमें क्या रहता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। जो अगर आपको कहीं भी बोल दिया कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो आप समझ जाना कि उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। जैसे कि यहाँ पे एंगल डी अपोजिट किससे, एंगल बी, तो मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री, एंड सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। सेम एज वेल एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री जो है हमारा 180 डिग्री। सो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम। अगर व्हाट इफ अगर आपको बोल दिया कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम, अभी कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम क्या है वो भी देख लेते हैं। कॉन्वर्स मतलब उल्टा होता है, ठीक है। इसमें आपको गिवन क्या दिया है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और हमको प्रूफ करा था कि वो सप्लीमेंट्री है, तो कॉन्वर्स में उल्टा हो जाएगा। उल्टा में आपको ये बोला जाएगा कि जो उनके अपोजिट पैर्स हैं ना, अपोजिट एंगल्स, वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो आपको ये प्रूफ करना रहेगा कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ओके, आपको ये दिया रहेगा दैट इफ अपोजिट पैर्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज सप्लीमेंट्री, अगर वो सप्लीमेंट्री है, अगर अपोजिट पैर 180 डिग्री है, ठीक है, देन द क्वाड्रिलेटर इज क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। सो आपको ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ऑलरेडी और सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, तो आप उसको नॉर्मल लिखोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि वो सप्लीमेंट्री है और आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर प्रूफ करना है, तो आप वहाँ पे यूज करोगे कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम।